तो स्वागत है दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर। मैं हूं अभिषेक और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2025 की सस्पेंस थ्रिलर मूवी हिट द थर्ड केस को। अगर आपको ऐसी ही इंटेंस कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहादुरी दिखाते हुए आम जनता को बचाने के लिए एसीपी धन्या को ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर एक और पुलिस ऑफिसर अर्जुन सरकार को जेल भेजा जाता है। ऐसा हिंट दिया जाता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है, इसीलिए उसे सजा मिल रही है। जेल में जितने कैदी थे आधे से ज्यादा लोगों को अर्जुन ने ही जेल पहुंचाया था, तो वो उसे मारने के फिराक में थे। एक आदमी उसे अपने साथ अपने बैरक में लेके चला जाता है। वो बहुत ताकतवर इंसान है, तो जेल में सब उसकी ही सुनते हैं। वो अर्जुन से पूछता है कि तुम तो पुलिस वाले हो, तो तुमने ऐसा क्या किया जो यहाँ आ गए। कहानी पीछे जाती है और हम देखते हैं कि अर्जुन जंगल में एक गिद्ध को मांस खिला रहा है। फिर एक आदमी को पेड़ से उल्टा लटका के उसका गला काट उसे मार डालता है। मारते हुए वो वीडियो भी बनाता है। अर्जुन की अभी नई नई पोस्टिंग हुई है विशाखापट्टनम में। पुलिस को खबर मिलती है कि जंगल में एक आदमी की लाश लटकी मिली है, तो अर्जुन ही जाता है तहकीकात करने। इतनी सफाई से मारा था उसने कि कोई सबूत नहीं मिलता ऑफिसर्स को। अर्जुन हमेशा गुस्से में ही रहता था और रूडली बात करता था काफी। घर पर उसके पिताजी हैं जो कि परेशान रहते हैं कि इसकी उम्र बीतती जा रही है, ये शादी कब करेगा। डेटिंग ऐप से लड़की खोज अर्जुन उनसे मिलने जाता है, तो उसके अकड़ू बर्ताव की वजह से सब पतली गली पकड़ के निकल लेती थी। अर्जुन का कहना था कि वो अपनी फील्ड की लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। जो आदमी मरा था उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके 3 ऑर्गन्स मिसिंग हैं। अब एक दिन अर्जुन ऐसे ही खड़ा होता है कि तभी उसके पास मृदुला नाम की लड़की आती है। वो कहती कि कल हमारी मैट्रिमोनियल साइट पर बात हुई थी, तो तुमसे मिलने आई हूँ। अर्जुन ने तो किसी से बात नहीं की थी, तो पिताजी से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने बात की थी। मृदुला फिर भी कॉफी पे चलने के लिए कह देती है, तो वो जाते हैं बातचीत करने। अर्जुन उससे भी रूडली ही बात कर रहा था, पर मृदुला उससे अच्छे से बात किए जा रही थी, तो अर्जुन का दिल पिघल जाता है और वो अच्छे से बात करने लगता है। दोनों साथ घूमते फिरते हैं तो और अच्छा बॉन्ड बन जाता है। पसंद आ जाते हैं दोनों एक दूसरे को। अब अर्जुन एक और आदमी को उल्टा लटका के मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां आ जाती है उसके ही टीम की मेंबर एसीपी वर्षा। जब से अर्जुन यहाँ आया था वर्षा को तब से शक हो रहा था उस पर, और आज उसका शक यकीन में बदल गया। इससे पहले वर्षा कुछ करती, अर्जुन उसे मार पीट के बेहोश कर बांध देता है रस्सी से। होश आने पे वर्षा कहती कि कितनी बेरहमी से मारते हो तुम लोगों को, पुलिस वाले कहलाने के लायक ही नहीं हो तुम। अर्जुन कहता है अगर तुम मुझे पकड़वा भी दो तो भी ऐसा ही खून होते रहेंगे। कहानी फिर से और पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि अर्जुन एसआईटी डिपार्टमेंट में है और श्रीनगर में पोस्टिंग है उसकी। वहां पे एक आदमी का खून होता है जिसे उल्टा लटका के गला काट के मारा गया था। शरीर पर घाव थे जैसे कि उसके भी ऑर्गन्स निकाले गए हों। टायर के निशान मिलते हैं, तो अर्जुन निशान को देख के जान जाता है कि नए टायर लगाए गए हैं गाड़ी में। टायर की चौड़ाई देख के वो ये भी समझ जाता है कि कोई बड़ी गाड़ी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में वही बात निकलती है कि 3 ऑर्गन्स निकाले गए हैं। जहां खून हुआ था लोगों ने उस तरफ एक ब्लैक बुलेरो जाते हुए देखी थी, तो अब उसी की तलाश शुरू हो जाती है। टायर वाली दुकानों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि 3 लोग हैं जिनकी बुलेरो गाड़ी में नए टायर लगे थे। तो अर्जुन उन 3 घरों में छानबीन करने जाता है। एक घर में पुराने टायर पड़े मिलते हैं, जिसका मतलब उस घर का आदमी ही खूनी है। अर्जुन जैसे ही ये बात समझ जाता है खूनी भागने लगता है और गुंडे इकट्ठा कर लेता है। अर्जुन उन सभी को धूल चटाते हुए उस खूनी को पकड़ ही लेता है। अर्जुन को खूनी के फोन पे एक वीडियो मिलती है जो कि उसने खुद की बनाई थी आदमी को मारते हुए। टीवी में न्यूज आ रही होती है जिसमें देखने मिलता है कि बिहार में भी किसी ने उसी तरह एक आदमी को मार डाला। हालांकि खूनी पकड़ा जा चुका था। अर्जुन को लगता है कि इस खून का उस खून से जरूर कोई कनेक्शन है, तो वह बिहार जाता है खूनी के पास। अर्जुन को जानकारी मिलती है कि इसी तरह से अब तक भारत में 12 खून हो चुके हैं। विदेश में भी ऐसे केसेस देखने को मिल रहे थे। अर्जुन बिहार के जिस एरिया में था वो माओवादियों का इलाका था और खूनी उन्हीं का सदस्य था, तो वो लोग चौकी पे हमला करने वाले थे। अर्जुन खूनी को श्रीनगर ले जाने का सोच लेता है। चौकी से निकलते ही माओवादी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन अर्जुन किसी तरह बचते बचाते वहां से निकल के श्रीनगर पहुंच ही जाता है उसे लेके।
श्रीनगर में जिन गुंडों को मार के अर्जुन ने खूनी को पकड़ा था उनमें से कुछ आजाद कश्मीर मूवमेंट के कार्यकर्ता थे, तो उनके लोग पुलिस के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे। ये मामला पॉलिटिकल बनते जा रहा था, जिससे कि काफी दिक्कत हो सकती थी। जिस चाकू ने श्रीनगर वाले खूनी ने गला काटा था उस चाकू में सीटीके लिखा था, तो अर्जुन को जानना था कि इसका क्या मतलब है। वो दोनों खूनी को आमने सामने बैठाता है और ये बात सामने निकल कर आती है कि सीटीके एक वेबसाइट का नाम है। ये कोई आम वेबसाइट नहीं थी, बल्कि ऐसी साइट थी जिसे डार्क वेब पे ही जाके खोला जा सकता था। इस तरह की वेबसाइट्स कौन कहां से इस्तेमाल कर रहा है, इस बात की जानकारी साइबर वालों को भी नहीं होती। जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं उन्हें इन खुफिया साइट्स के द्वारा किया जाता है, जैसे हथियार खरीदना, बेचना, इंसानों को बेचना और खरीदना और भी बहुत कुछ। सीटीके का मतलब है कैप्चर, टॉर्चर और KILL। उस साइट पे सिर्फ मारने काटने की ही वीडियोस पड़ी हुई थी। सन की पागल खूनी लोग आमतौर पर ऐसी चीजें नहीं कर पाते और अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते। ऐसी वेबसाइट्स में उनके जैसे ही लोग होते हैं और वहां वो अपनी ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो वेबसाइट सन की खूनियों का सोशल मीडिया है समझो, जहां वो अपने जैसे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। इस वेबसाइट को चलाने वाले का एक रूल है, इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए इस तरह 2 खून की वीडियोस अपलोड करना जरूरी है उनका भरोसा जीतने के लिए। खून कैसे करना है, ऑर्गन कैसे निकालना है, निकाले गए ऑर्गन्स को रखना कैसे है और कहां भेजना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तब जाके आप इस वेबसाइट के मेंबर बन सकते हैं। मेन बात ये थी कि इस ग्रुप के सभी मेंबर साल में एक बार कहीं मिलते हैं। अर्जुन को जानना था कि ये वेबसाइट चला कौन रहा है, पर कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। वो उन दोनों खूनी को बेदर्दी से टॉर्चर कर रहा होता है ताकि वो कुछ बोलें। एक खूनी बर्दाश्त नहीं कर पाता और बंदूक चुरा के खुद को गोली मार लेता है। मामला बिगड़ने वाला था तो उससे पहले ही अर्जुन को ट्रांसफर कर दिया जाता है वाइजैक और कहानियां वर्तमान में आ जाती है। अगर जानना है कि कौन चला रहा है वो वेबसाइट, उसके लिए अर्जुन ने उस ग्रुप का मेंबर बनने का सोचा। इसीलिए वो लोगों को इस तरह से मार रहा था और उनकी वीडियोस बनाकर वेबसाइट पर अपलोड कर रहा था। वर्षा कहती कि उसको पकड़ने के लिए तुम किसी को ऐसे कैसे मार सकते हो, अभी भी तुम गलत ही हो। अर्जुन जिन लोगों को मार रहा था वो कोई अच्छे इंसान नहीं थे, जिन 2 को मारा वो बुरे इंसान ही थे। वर्षा सब समझ गई थी तो वो अब अर्जुन का साथ देने लगती है। वो वेबसाइट में एक ऐसे आदमी को देखती है जिसने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की थी, यानी कि दूसरा खून अभी किया नहीं है, करने वाला है वो। वीडियो में लड़के ने जो जैकेट पहन रखी थी उसमें कैस्ट्रॉल का लोगो था, जो कि पेट्रोल पंप वर्कर्स पहनते हैं। बैकग्राउंड से समझ आता है कि जयपुर की कोई जगह है, तो अब वहीं ढूंढाई शुरू हो जाती है। बीच बीच में अर्जुन का मृदुला से मिलना जुलना होता रहता था। अब एक रात अर्जुन को एक गाड़ी दिखती है जिसमें कैस्ट्रॉल का लोगो चिपका हुआ था और लिखा था रोड साइड असिस्टेंस। पुलिस को देख ड्राइवर गाड़ी भगा लेता है तो अर्जुन समझ जाता है कि वही खूनी है, तो वो उसके पीछे जाता है। पीछा करते करते वो पहुंच जाता है जंगल, जहां वो आदमी अर्जुन के पेट में चाकू घोंप देता है। अर्जुन फिर भी हार नहीं मानता और उसे लड़ते हुए उसे मार डालता है। उसकी गाड़ी में एक लड़की थी जिसे वो मार नहीं जा रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे बचा लिया। अर्जुन ने अपनी 2 खून वाली वीडियोस वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी, तो वो अब ग्रुप का मेंबर बन जाता है। अर्जुन अपने सीनियर को सब बता के उनसे परमिशन मांगता है कि वो जो करना चाह रहा है उसे करने दिया जाए। ग्रुप हर साल किसी लोकेशन पे मिलता था, लेकिन लोकेशन ऐसे नहीं बताई जाती थी। एक जगह बुलाया जाता है, फिर वहां पर मेंबर का फोन और सब कुछ फेंकवा दिया जाता है। फिर उसके बाद वो लोग गाड़ी लेके आते और आंख पर पट्टी बांध कर ले जाते लोकेशन पर। अर्जुन को नहीं पता था कि कहाँ ले जाएंगे, तो इसीलिए उसे जरूरत थी टीम की, जो कि नजर रखे कि उसे कहां ले जा रहे हैं। सीनियर उसकी टीम में शामिल करते हैं एक और पुलिस ऑफिसर, जो कि कोई और नहीं मृदुला होती है। अर्जुन को बहुत खराब लगता है कि उसने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। उसे लगता है कि सीनियर ने उसे भेजा रहा होगा उस पर नजर रखने के लिए। मृदुला उसे बताती है कि वो उसे बहुत पहले से जानती है। एक बार उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया था तो अर्जुन ने उस लड़के को पीटा था। तब से मृदुला को अर्जुन पसंद आ गया और फिर उसने ठान लिया पुलिस ऑफिसर बनने का। वो बन गई ऑफिसर और फिर अर्जुन से मिली, लेकिन उसने सुना था कि वो अपने डिपार्टमेंट की लड़की से शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने नहीं बताया कि वो पुलिस ऑफिसर है। सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और सब गलतफहमी दूर हो जाती है और अब फिर से प्यार के फूल खिल जाते हैं।
अब अर्जुन उनकी बताई लोकेशन पर जाता है और वहाँ अपना फोन फेंक देता है। फिर 3 गाड़ियां आती हैं और उनमें से किसी एक में उसे बैठा लिया जाता है। टीम में थे मृदुला, वर्षा और दिवाकर। तीनों एक एक गाड़ियों का पीछा करते हैं। तीनों को ही अर्जुन गाड़ी से उतरते नहीं दिखता। अर्जुन को एक वैन में बैठाया गया था चुपके से, जो कि एक अलग ही लोकेशन पर ले जाती है उसे। वहाँ अर्जुन की मुलाकात होती है वेबसाइट को चलाने वाले मास्टरमाइंड अल्फा से। लोकेशन जंगल के बीचों बीच थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो लोग उन 3 लोकेशन पर अर्जुन को ढूंढने में लगे हुए थे। अर्जुन को अपना कमरा दिया जाता है और पहनने के लिए व्हाइट सूट। नए लोगों को यही पहनना होता था। वहाँ कई सारे सनकी खूनी मौज मस्ती काट रहे थे। मौत का खेल चल रहा था। वहाँ मौजूद लोग ये सब करके खुद को आजाद मानते थे। कोई नियम कानून नहीं, कोई समाज नहीं, कुछ अच्छा बुरा नहीं। जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं और उन्हें अच्छा लगता था लोगों को तड़प तड़प के मरते देखना, तो वो लोग वही कर रहे थे। उन लोगों ने एक लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे लटका रखा था। अपने मजे के लिए वो उसके हाथ पैर रस्सी से खींच खींच के तोड़ते फाड़ते हुए उसे मार डालते हैं। अर्जुन को गुस्सा आ रहा था, खून खौल रहा था उसका ये सब देख के, पर अपने मिशन के चलते वो कुछ कर नहीं पाता। अर्जुन चुप चुपा के एक बंकर में जाता है, जहां वो देखता है कि कई लोगों को बंद कर रखा गया है ताकि अपने मजे के लिए उन्हें मारा जा सके। अर्जुन पूरी जगह का मुआयना करके फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर एक ट्रांसमीटर बनाता है सिग्नल भेजने के लिए। उधर अल्फा के गुंडे पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। मृदुला उन सबसे भिड़कर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। वहाँ पे लोग टॉर्चर करने वाला गेम खेल रहे थे कि तभी अर्जुन किचन में जाके गैस सिलेंडर खोलकर धमाका कर देता है। अल्फा को समझ आ गया था कि जो नए मेंबर आए हैं उनमें से ही कोई पुलिस वाला है। वो उन सबको लड़ने के लिए कहता है। उसको लग रहा था कि पुलिस वाला तो मर ही जाएगा, क्योंकि वो तो खून खराबा कर नहीं पाएगा। अर्जुन लड़ने में तो माहिर था ही, तो वो बारी बारी करके उन सबको गंदी मौत देता है। अल्फा दिवाकर को उठा लाया था, तो अर्जुन से कहता कि अब इसे मार कर दिखाओ। वो दोनों एक दूसरे को मारने की एक्टिंग करने लगते हैं। अल्फा कहता कि पुलिस वाला वो आदमी है जिसको तुमने मार दिया है लड़ाई में। उसके कमरे से ब्रोकन रेडियो सर्किट मिला है, तो यही होगा पुलिस वाला। अर्जुन ने ही उसके रूम में रेडियो सर्किट रखा था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। अब अर्जुन एकदम भौकाल में आ जाता है कि कैसा ग्रुप है ये, एक पुलिस वाला आ गया अंदर, कोई जांच पड़ताल नहीं करता क्या। भरोसा जीतने के लिए वो ऐसे ही कई सारी बातें बोलता है, तो सबको लगता है कि वो तो हम में से एक है और बहुत बड़ा वाला सन की है ये। अर्जुन कहता कि मुझे इस पुलिस वाले के साथ 1 घंटा चाहिए, मैं सब उगलवा लूंगा कि इसको क्या क्या पता चल चुका है। उसे उसी बंकर में ले जाके अर्जुन कहता कि यहाँ 150 लोग को कैद किया गया है, सबको बचाना होगा, मैं उन सबसे भिड़ जाऊंगा, तब तुम इन सबको लेके निकल जाना। उधर सीनियर ऑफिसर ने कुछ एक्शन लेने से मना कर दिया था, पर मृदुला के लिए अर्जुन सिर्फ उसका सीनियर नहीं बल्कि प्यार भी था, तो वो वर्षा को लेके निकल लेती है उसे ढूंढने। उन्हें एक वॉकी टॉकी में स्टैटिक डिस्टरबेंस सुनाई देता है। उसके जरिए वो लोग उस गिद्ध के पास जा पहुंचते हैं जो अर्जुन का पालतू था, और उसी में ट्रांसमीटर लगा के उसने उड़ा दिया था उसे। वो गिद्ध उन्हें रास्ता दिखाने लगता है जहाँ अर्जुन है। अल्फा कहता है अब फाइनल एक्ट का समय है। वो एक नवजात बच्चे को लाता है जिसे वो लोग मारने वाले थे, और बहुत खुश हो रहे थे सब उसको मरता देखने के लिए। अर्जुन से बर्दाश्त नहीं होता और वो हमला कर देता है सब पर। सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर अर्जुन तैयार था उन सब के शरीर से लाल रंग बाहर निकालने के लिए। दिवाकर सबको बाहर ले जाने में लग जाता है और अर्जुन सबको मारने में। वो नहीं देख रहा था किसको कहाँ लग रही है, क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, वो बस मारते जा रहा था सबको। इतने टाइम से उतने लोगों को मारते मारते अर्जुन थकने लगा था, जिसके चलते उसे भी कई चोटें आती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता, लगा होता है लोगों को मारने में। सब बाहर निकल गए, लेकिन अल्फा उसे पकड़ लेता है और लगता है कि अर्जुन अब नहीं बचेगा। तभी वहां आ जाता है HIT डिपार्टमेंट का मेंबर IPS कृष्णा देव और सब पर हमला कर देता है। वो मृदुला और वर्षा भी वहां पहुंच जाती हैं। अब चारों लोग सबको मार गिराते हैं और खात्मा हो जाता है अल्फा का भी। जो ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे वो हार्मोजेनिक्स नाम की कंपनी को बेचे जा रहे थे। ये कंपनी भारत में मनी लॉन्ड्रिंग करती थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, जिसका नाम था KTC, कीन टू केयर। सैमुअल जोसेफ नाम का आदमी इसको चलाता है और वही CTK भी चला रहा था। CTK लोगों को एक स्टेट ऑफ फियर में मार के एंडोक्राइन ऑर्गन्स को निकाल कर हार्मोजेनिक्स को भेजते हैं। जब लोगों को ऐसे अचानक मौत दी जाती है तो उनके निकले हुए ग्लैंड्स और कॉर्टिसोल और एड्रेलिन जैसे हार्मोन्स को हाई कंसंट्रेशंस में एक्सट्रैक्ट करके संभोग के समय उत्तेजना देने वाली दवा बना रहे हैं। ये ऐसी दवा जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में बच्चा करने की शक्ति देती है। जिनके पास पैसा है
वही ऐसी दवाइयां खरीदते हैं तो इनकी डिमांड्स बहुत है। इन दवाइयों को बेचकर कमाए हुए पैसे सैमुअल इंडिया में चैरिटी करके वाइट कर लेता है। जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये सब इन्वेस्टिगेट किया वो है ऑफिसर धन्या। जो लड़की हमने देखी थी अल्फा के अड्डे पर जिसके हाथ पैर खींचकर उसे मार डाला गया, वही थी ऑफिसर धन्या। धन्या को सिर्फ केटीसी के बारे में पता था, सीटीके के बारे में नहीं, तो वो खतरे से अनजान थी। जब तक समझ पाती तब तक अल्फा ने उसे पकड़ लिया। ऑफिसर धन्या की जगह एक बच्चे को उस तरह से मारा जाना था। धन्या ने बच्चे की जगह खुद को कुर्बान कर दिया। उसकी इस बहादुरी के चलते उसे ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा था और इस काले कामों का खात्मा करने का सारा क्रेडिट उसे ही दिया जाता है। सैमुअल जोसेफ जेल में था। अर्जुन जेल में जिसको अपनी कहानी सुना रहा था कि वो जेल में कैसे आया, वही सैमुअल था। सैमुअल को जैसे ही समझ आता है कि अर्जुन कोई अपराध के लिए नहीं बल्कि उसको मारने आया है, वैसे ही अर्जुन उसका गला काट उसको नरक पहुंचा देता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि अर्जुन जैसा ऑफिसर हमारे देश के लिए सही नहीं है, इतना ज्यादा खून खराबा करता है वो, अगर उसे रोका नहीं गया तो उसके जैसे और ऑफिसर आ जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एसीपी वीरप्पन को। अब इसका चौथा भाग भी आएगा, यही बताते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखी एक ऐसी मूवी जिसकी कहानी अच्छी थी। हालांकि एक ऐसा पुलिस वाला जो कई गुंडों को अकेले धूल चटा देता है, सब उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं, स्वभाव उसका बहुत खड़ूस है, बहुत गंदा है। बहुत सी फिल्मों में ऐसा किरदार हम देख चुके हैं। तो अगर रेगुलर घिसी पिटी कहानी होती तो शायद इसको देखने में मजा नहीं आती, पर कहानी में दम था, इसलिए किरदार भी अच्छा लगता है देखने में। कहानी के साथ साथ इसमें जो एक्शन है वो भी काफी बढ़िया लगा। खून खराबे, मार काट, चीर फाड़ से भरे हुए हैं एक्शन सीन्स। तो कमजोर दिल वाले इस फिल्म को शायद ही कभी देख पाए। फिल्म फर्स्ट हाफ में काफी अच्छी है क्योंकि काफी कुछ पता चलता है डार्क वेब के बारे में, ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जो सच में है। फर्स्ट हाफ में फिल्म हमें बांध के रखती है क्योंकि सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन सेकंड हाफ में सब खुलासा होने के बाद समझ आ जाता है कि फिल्म कैसे खत्म होगी। जिन लोगों को नहीं पता आपको बता दूं कि डार्क वेब सच में होता है। डार्क वेब कोई जगह नहीं है बल्कि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती और ना ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है उनको। ये सारी वेबसाइट्स गैर कानूनी वेबसाइट्स होती हैं, तो अगर आप एक्सेस करते पकड़े गए तो जेल भी हो सकती है। लोगों का कहना है कि इस पार्ट से बेहतर है पार्ट 1 और पार्ट 2। मैंने देखा नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं बाकी दोनों पार्ट्स भी तो आप कमेंट करके बता दीजिए। एक चीज समझ नहीं आई कि जब अर्जुन ने अड्डे पर धमाका किया तो उसकी आवाज मृदुला और बाकी टीम को नहीं सुनाई दी क्या? और चलो आवाज नहीं सुनाई दी, कम से कम धुआं तो दिख ही जाता ना दूर से। तो ये थोड़ा सा मुझे लूप होल लगा। नैनी की एक्टिंग ही है जो इस फिल्म को और अच्छा बनाती है। जब फिल्म सेकंड हाफ में ढीली पड़ने लगती है तब इनको ही देखकर थोड़ा अच्छा लगता है। एक्शन सीन्स काफी अच्छे से करे हैं और एक्टिंग भी बढ़िया देखने को मिलती है और बाकी सारे कलाकारों ने भी बढ़िया काम किया है। अब और कुछ तो बताने को तो है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट करने में अगर आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। अगर आपको मेरी मेहनत और आवाज थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा सपोर्ट दे दो चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका एक क्लिक मेरी नेक्स्ट वीडियो का मोटिवेशन बन जाता है। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।